हाँ, एक सवाल पूछना था आपसे कि क्या आप सुंदर हैं? मतलब वर्ड दैट इज़ ब्यूटीफुल, या लड़कों के लिए हैंडसम, व्हाटएवर यूज़ होता है, वो आप हैं। रीज़न बिहाइंड, आप जानते हैं कि इंडिया में जो कॉस्मेटिक का मार्केट है, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, वो बहुत बड़ा है। और उसका एक मेन रीज़न पता है क्या है? क्योंकि अक्सर और भी बहुत बड़े लेवल पर तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं खुद को कि वो सुंदर नहीं है। उसके लिए वो तरह तरह की फेयरनेस क्रीम एंड कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो देखो, मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना गलत नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चॉइस है, बट खुद को ये फील करना कि आप सुंदर नहीं हैं, ये गलत है। क्योंकि जो आपकी सुंदरता है, मैं बोलूँ, वो सिर्फ किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे या फेस पे या कलर पे या फिर किसी ऐसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी माइंड पे, आपकी थिंकिंग पावर पे, आपके बिहेवियर पे। जो असली सुंदरता है वो यही सब चीज़ें होती हैं, ना कि सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस के रिकमेंड किए हुए प्रोडक्ट्स से सुंदरता नहीं आती। आपका माइंड, आपके थॉट, आपके बिलीफ, यही आपकी असली सुंदरता है। ओके, क्या आपको यकीन होता है जब आप कोई काम करने जाते हो तो यकीन होता है कि वो आप कर पाएंगे? अगर आपके मन में मान लो आप 90% श्योर हो मैं ये काम कर सकता हूँ, और 10% कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आप उसको नहीं कर सकते, तो यकीन मानो आपके वो नहीं के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप खुद पे बिलीव करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप ये काम कर सकते हो, यकीन मानो दुनिया में कोई भी पर्सन आपको नहीं हरा सकता। आप उस काम में 101-200% सक्सेस होंगे ही होंगे। देखो, लाइफ में हम हर एक चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर आती हैं। सपोज़ आप एक बिज़नेस फील्ड में हो, तो आप उस बिज़नेस फील्ड की हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज़, साथ काम करने वाले दोस्त, अपना बिहेवियर। और अगर न्यूमेरिक बात करें तो आप अपने प्रोडक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, बट पूरे लेवल पे नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स आप पे डिपेंड नहीं करते। जिस चीज़ के सारे फैक्टर्स आप पे डिपेंड करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि सारी की सारी चीज़ों को। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आप हमेशा इस पे फोकस कीजिए कि मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, प्रोडक्शन, एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के मामले में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एक सवाल मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं रेगुलर कॉलेज करना चाहता हूँ, तो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए या फिर सक्सेस होने के लिए रेगुलर कॉलेज ज़रूरी है क्या? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन और क्लियरली एंड नो, किसी भी लाइफ नहीं, मतलब किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर कॉलेज ही करें। क्योंकि रेगुलर कॉलेज, आई पर्सनली बिलीव, मैंने खुद किया कॉलेज, बस उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज, जो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट कमी क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की, जो हमारे पास नहीं होता। और कॉलेज इसी बात का हज़ारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि उनके पास वही सिलेबस का, वही पर्टिकुलर रीडिंग पैटर्न का एक स्ट्रक्चर है उनके पास, बट आपके पास, हमारे पास या वो स्ट्रक्चर नहीं होता, और वो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी मानो तो रेगुलर कॉलेज कंपलसरी नहीं है सक्सेस होने के लिए। क्योंकि आप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स की किसी की भी लिस्ट उठा के देख लो, उसमें से मोस्टली या तो ग्रेजुएट नहीं होंगे या कॉलेज ड्रॉप होंगे। मैं ये नहीं बोला कि ग्रेजुएशन ही मत करो या फिर कॉलेज ड्रॉप कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएशन भी करो, कॉलेज ड्रॉप मत करो, ओपन से करो, और भी कई सारे फील्ड होते हैं जहाँ से आप ही कर सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट लाखों करोड़ों रुपए एजुकेशन के नाम पे खर्च करना
आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेस इंटरनेट पे फ्री हैं अगर आप सीखना। अगर आपको डिग्री चाहिए तो चॉइस इज योर, आई कांट से एनीथिंग। बिलीव इन योर प्रोसेस, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें यकीन रखो कि हाँ ये चीज़ होगी। आई एम सेइंग, क्योंकि देखो किसी ने काम करना स्टार्ट किया, सपोज़ मैंने किसी को एडवाइस दी, भाई ये प्रोजेक्ट पकड़ ले और इसको करता रहे, ओके डन, करता रहा, उसने किया। एक दिन मेरे पास आया कि मैंने आपके कहने पे ये प्रोजेक्ट पकड़ा, स्टार्ट किया, बट मैं सक्सेस नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने दिन हुए? वो बोल रहा है कि 1 हफ्ता। मतलब कोई बंदा सिर्फ 1 हफ्ते में सक्सेस कैसे इमेजिन कर सकता है कि वो उसमें सक्सेस होगा, जिसको उसने पहले कभी किया ही नहीं है, और इमेजिन कर रहा है कि वो उस 1 हफ्ते में सक्सेस भी हो जाएगा। दैट नॉट इवन लॉजिकल। तो इसीलिए ध्यान रखें कि सक्सेस सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ता में नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि सक्सेस पाने के लिए लंबा बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। आप जो बायोग्राफी पढ़ोगे या किसी भी सक्सेस पर्सन की बायोग्राफी उठा के पढ़ोगे, वो 2 दिन में 4 दिन में सक्सेस नहीं हो गए। दे टुक टाइम, उन्हें टाइम लगा सक्सेस होने में। इवन कोई भी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो 1 साल में सक्सेस हुआ। ये मत देखना कि उसने 1 साल में सक्सेस हुआ तो हाँ, बट उस 1 साल में सक्सेस होने के पीछे, जो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितनी सारी नाइट्स लगी है, ये आपको आइडिया भी नहीं होता। तो इसीलिए अपने प्रोसेस में बिलीव करो, जो कर रहे हो करते रहो और कंटिन्यू करते रहो बिना रुके। उसको टाइम दो, उसमें सीखो, ऑब्जर्व करो, आप सक्सेस डेफिनेटली होगे। एक सवाल था कि कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। देखो कई सारे कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। 8 घंटे, कोई बोलता है 6 घंटे, कोई बोलता है इंसान को 12 घंटे सोना चाहिए, कुछ आलसी बोलते हैं 18 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, ओके, पॉइंट ये नहीं है कि कितने घंटे सोना चाहिए। देखो रिलैक्स माइंड को रिलैक्स देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलैक्स माइंड से ही काम हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे देखो सोने का कोई टाइम नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हैं, आप सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें लगे पड़े हैं, उसमें एफर्ट मार रहे हैं, तो फिर एक चीज़ क्लियर रखिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, कि सक्सेस पाने के लिए जितनी मेहनत करें उतनी ही कम होती है। यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप कम मेहनत करके 8 घंटे सो के भी सक्सेस पा लेंगे, या आप सिर्फ 2 घंटे जग के सक्सेस पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो सक्सेस पाने के लिए कोई सोने का टाइम है, ना जगने का। बस अपना वर्क करते रहिए कंटिन्यू, बिना रुके। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल पर्सन 6 घंटे सोता है तो मैं भी 6 घंटे सोऊंगा, सक्सेस हो जाऊँगा, नॉट लॉजिकल। अगर आप ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन 5 घंटे सोता है, मैं भी 5 घंटे सोऊंगा, सक्सेस हो जाऊँगा, ना। आपने बायोग्राफी पढ़ी इसकी, ये 4 बजे उठता है, मैं भी 4 बजे उठ के सक्सेस हो जाऊँगा, ना। क्यों मैं हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? देखो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सक्सेस होती है उसका कोई मेज़रमेंट ये नहीं है कि आप 5 बजे उठने वाले सक्सेसफुल होते हैं। काइंड ऑफ जो वो भविष्यवाणी बताते थे उनमें से तो मैं हूँ नहीं कि आपकी राशि में आज ये लिखा है। मैं एक तो इनमें से हूँ ना, दूसरा इसमें बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर सोने का टाइम और जगने का टाइम कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और कई लोग सुबह 4 बजे सोने जाते हैं अपना काम ख़त्म करके। ठीक है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे जागना चाहिए। बस सवाल यही था, कितने घंटे सोना चाहिए, तो इसका आंसर यही है। ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है। आप हार्ड वर्क करो, हसल करो, 2 घंटे एक्स्ट्रा जागो और अपनी सक्सेस को जब तक ना पाओ तब तक रुको मत।